आज जो है वो ओलंपिक्स के अंदर जेवलिन थ्रो का जो मुकाबला हुआ, बाय द वे फाइनल तो नहीं था, लेकिन फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा ने भी क्वालिफाई कर लिया और साथ में जो हमारे अरशद नदीम है उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया। नीरज चोपड़ा सीजन का सबसे बेस्ट 89 प्लस का एक ही थ्रो रिक्वायर हुई, क्वालिफाई कर गया मेन राउंड। यार बहुत कमाल की परफॉर्मेंस आज नीरज चोपड़ा ने दिखाई और पाकिस्तानी मीडिया चीख कर बता रहा है कि भाई नीरज ने 89 प्लस मीटर की थ्रो फेंक दी है जेवलिन थ्रो में, और जिस तरह से उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है, तो ये मेरे लिए शॉकिंग नहीं है। पूरे पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ आज का दिन का इंतजार था, बाकी मुल्कों को तो दूसरे दिनों का इंतजार हुआ, क्योंकि उनके पास एथलीट्स हैं, उनको पता है कि उनके एथलीट जीत सकते हैं, वो हर दिन ओलंपिक्स का बड़े गौर से देख रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 अगस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए क्योंकि हमें यकीन था कि हमारे पास एक ऐसा लड़का है जो परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। टॉप ऑफ द टेबल जिसका नाम रहा वो नीरज चोपड़ा थे, जिन्होंने इन तमाम तर एथलीट्स में सबसे दूर जो है वो आप कह लें कि जेवलिन थ्रो फेंकी है, और वो इस वक्त सही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इंडिया को गोल्ड जिताने के लिए। हमारा तो एक ही बच्चा है, अकलौता अरशद नदीम है, आपके तो चांस है। और ये जो फोगट ने मैच जीता है, अब इसका पास, क्योंकि इसने टॉप सीड डिफेंडिंग चैंपियन 4 दफा की वर्ल्ड चैंपियन को रहा इसमें, अब इसका पाथ फाइनल के लिए इजी होता चला जाएगा। अरशद नदीम ने लास्ट ओलंपिक्स में भी बहुत इंप्रेस किया था, और जब से मैंने नीरज चोपड़ा को जानना शुरू किया, और जब मैंने इनकी जर्नी देखी, तो मैं इस बात पर पहुंची कि यार ये तो हर मुकाबले में ज्यादा मेडल ला रहे हैं। परफॉर्मेंस उसने करके दिखाई, उसने 86.59 मीटर की थ्रो फेंक के फाइनल के अंदर जगह बना ली। अरशद नदीम की मैं बात कर रहा हूँ भाई, शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, फाइनल तक गया, पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर अरशद नदीम शेर है तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। नीरज चोपड़ा ने आज 89.39 की थ्रो मारी जेवलिन थ्रो में, और टॉप उन्होंने किया और फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने भी, आप कह लो कि एक ही बंदा जिससे हमें उम्मीद रहती है, 86 पॉइंट समथिंग, उन्होंने भी जो है वो थ्रो मारी है। लेकिन बात यह है कि अरशद नदीम के अलावा हमें और कोई बंदा नजर भी नहीं आता जिससे हम उम्मीद लगाएं कि वो कुछ कारनामा अंजाम देगा। लास्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, और इस बार भी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस में जो क्वालिफिकेशन राउंड हुआ है उसमें भी सबसे तेज, सबसे दूर भाला फेंका है, और वो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने चौथे नंबर पर फेंका है। तो पाकिस्तान वाले खुश नजर आ रहे हैं कि नीरज चोपड़ा का तो गोल्ड पक्का है, लेकिन अरशद नदीम कैसे मेडल जीतेगा, जो अभी चौथे नंबर पर आ रहा है। तो अभी टॉप 12 फाइनलिस्ट गए हैं, उनमें से टॉप 3 में कैसे जगह बना पाएगा, जबकि नीरज चोपड़ा तो अपना बेस्ट हमेशा देता ही है, और 90 प्लस का थ्रो वो फाइनल में फेंकने वाला है, जो फाइनल कल होगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो में नीरज चोपड़ा के बारे में पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। नीरज चोपड़ा ने पहली अटेम्प्ट के अंदर 89.63 मीटर की थ्रो फेंक दी, और उसने बाकी सबको परेशान करके रख दिया। हमें तो उम्मीद है नीरज चोपड़ा के बाद, यदि नीरज चोपड़ा इंडिया को जितवा देता है, पिछली बार भी गोल्ड जितवा दिया था, हमारे वाले को भी सिल्वर मिला था, इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि चलो गोल्ड नहीं तो कोई तो हमें वो मेडल जितवा ही देगा। तो बहुत स्पेशल मोमेंट थी इंडियन फैंस के लिए कि आज भी नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया, व्हिच इज अ क्वाइट बिग अचीवमेंट। एंड अरशद नदीम ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया 86 प्लस मीटर की थ्रो करके, तो बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है दोनों एथलीट्स ने। और जब आप नंबर 1 को हरा दें, वर्ल्ड चैंपियन को, ओलंपिक चैंपियन को हरा दें, तो पीछे क्या रह जाता है? 32 साल का एक ख्वाब है पाकिस्तान का। लास्ट मेडल 1992 में पाकिस्तान जीता था। 1992 के अंदर पाकिस्तान लास्ट टाइम जिसको कहते हैं ना ओलंपिक्स का मेडल जीता था। तो 32 साल का जो इंतजार है वो जिसको कहते हैं ना अरशद नदीम के बलबूते पे आ रहा है कि अरशद नदीम हमें यहाँ से आगे पहुंचाएगा, जान देगा। वही बंदा है जिससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद वो हमें कोई मेडल जितवा दे। और उसके अलावा तो हमारे एथलीट्स की जो हाल है वो आपके सामने ही है। कोई क्रिकेट का तो हम बात नहीं करें, लेकिन स्पोर्ट्स ओलंपिक में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक मुकाबले में अच्छा कर लिया उसके बाद गायब, मंजर से गायब है, बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, हर मुकाबले में जा रहे हैं, इंडिया के लिए मेडल्स जीत रहे हैं, गोल्ड सिल्वर, मतलब हर मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा ने जीता हुआ है। लास्ट ओलंपिक में तो गोल्ड आया था। अरशद नदीम 86.87 के क्लोज, एग्जैक्ट बताता हूँ कितना, वो भी क्वालीफाई कर गया। ये हुई ना बात, बल्ले 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 बुर्रा बुर्रा बुर्रा। और शुक्र है कि अरशद नदीम ने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन क्वालिफाई तो किया है। अब 8 अगस्त को मतलब कि परसों है फाइनल, जिसके अंदर फैसला होगा कौन जीतेगा गोल्ड, कौन जीतेगा सिल्वर, कौन जीतेगा ब्रॉन्ज। टेंशन इस चीज की है कि होगा तो होगा क्या। बाकी इंडिया के लिए बड़ा हार्ट ब्रोकन रहा, बड़ा टाकरेदार मैच था आज हॉकी का, जिसमें इंडिया की जो जर्मनी के अगेंस्ट मैच था, इंडिया बड़ा जबरदस्त खेल रहा था, 2-2 से बराबर था, लेकिन फाइनली जो मैच है वो जर्मनी ने अपने नाम कर लिया और इंडिया जो वो हार गया। काफी आप कह लो कि इंटरेस्टिंग मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की वही बात है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है।
एक अर्शद नदीम के ऊपर ही सारी हमारी उम्मीदें हैं कि वो कुछ कर दे तो कर दे, वरना स्विमिंग में भी हमारा बंदा आखिरी नंबर पे था। बाकी भी अगर आप देख लो तो परफॉर्मेंस अब आपके सामने ही है। नीरज के बारे में तो मैंने हमेशा बात की है कि यार इनकी फिटनेस कमाल की, इनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक हिम वेरी मच एज एन एथलीट, क्योंकि वो जो एक ओरा होता है आपकी पर्सनालिटी का, वो बता देता है कि आप कितने हार्ड वर्क, कितनी जो है वो लगन के साथ यहाँ तक पहुंचे हो। तो नीरज चोपड़ा को देखकर ऐसा ही लगता है, बहुत कमाल के एथलीट्स हैं। अब टेंशन हो रही है क्योंकि नीरज चोपड़ा तो है ही है, साथ एक और पीटर भी है जिसने 88 पॉइंट समथिंग जिससे कहते हैं ना थ्रो फेंक के एकदम से परेशान करके रख दिया है। और फिर जर्मनी का भी एक बंदा है। तो अरशद नदीम ने थ्रो तो अच्छी फेंकी। क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको रूल बता देता हूँ। आज इस दफा का जो नया रूल आया हुआ हर गेम के अंदर, इस दफा इसके अंदर 84 मीटर की थ्रो जिससे उसकी कम हुई वो एलिमिनेट था। जिसकी 84 मीटर से ज्यादा थ्रो थी वो क्वालिफाई होंगे। मुश्किल है बहुत मुश्किल चाहत का भुला देना, लेकिन जब आपके इरादे हौसले हो बुलंद तो फिर स्काई इज द लिमिट। क्या मुकाबला किया, क्या चीते की तरह चली है, क्या चीते की तरह दौड़ लगाए हैं। और जो लड़की एक भी यूई सुसा, क्या है भाई ये नाम भी बड़ा मुश्किल है, यूई सुसाकी, जो एक भी पॉइंट लूज नहीं किया था, जिस लड़की ने पूरा ओलंपिक चैंपियन बनने में, गोल्ड मेडल में 2020 में उसको रगड़ के रख दिया, लिटा के रख दिया, ढा के रख दिया। अर्शद नदीम ने तो पहले भी बात की हुई है, जब अर्शद नदीम सिल्वर जीते थे और नीरज गोल्ड जीते थे, जब अर्शद नदीम ने यही बात बोली थी कि वो आइडलाइज करते हैं नीरज चोपड़ा को, और वो मूवमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। अब बंदा देखिए नीरज चोपड़ा को, तो अर्शद नदीम का जो साइज है वो नीरज चोपड़ा से अच्छा खासा ज्यादा है। देखने वाला बंदा कहेगा अर्शद नदीम ज्यादा लंबी थ्रो फेंक सकता है नीरज चोपड़ा से, लेकिन नीरज चोपड़ा की जो टेक्निक है, नीरज चोपड़ा का जो स्टाइल है, जो उसने वर्किंग अपने आप पे की, मैंने जितने भी गेम्स देखी हैं इतने अरसे से देखता आ रहा हूँ। लास्ट में भी जब ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर नीरज चोपड़ा ने बड़ी अच्छी परफॉर्म करके दिखाई थी। अर्शद ने भी इंप्रेस किया था। अगले साल में उम्मीद थी कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। कहा था देखे हमने साउथ एशिया की औरतों की, लड़कियों की, बेटियों की, माओ बहनों की आन बान शान फुगट, जिसने फुटा दिया, भगा दिया, उड़ा दिया और जिता दिया हिंदुस्तान के लिए। पहले ही राउंड का मैच 50 किलोग्राम में 53 में थी पिछली दफा, लेकिन ये तीसरी दफा फोगट आई है, तीसरी दफा आई है। जब अर्शद सिल्वर जीते थे पाकिस्तान के लिए और वो सिल्वर मेडल अर्शद जीते तो, लेकिन वहाँ चीयर करने वाला कोई नहीं था, वहाँ अर्शद को पाकिस्तान का फ्लैग थमाने वाला कोई नहीं था। अर्शद वॉज विदाउट फ्लैग, मतलब वो जो मेडल सेरेमनी होती है, वो जो पोडियम पे खड़ा हुआ जाता है, उस वक्त अर्शद के पास फ्लैग नहीं था। सेलिब्रेट करने के लिए अर्शद के पास पाकिस्तान का फ्लैग मौजूद नहीं था, कोई था ही नहीं विद अर्शद। तो वो मोमेंट जब नीरज चोपड़ा आते हैं और वो पिक्चर के लिए अर्शद नदीम को अपने फ्लैग में, मतलब जो भारत का जो फ्लैग है, तिरंगा बोला जाता है, उसे अपने फ्लैग में जो है वो लेते हैं और पिक्चर लेते हैं, मतलब वो आउटस्टैंडिंग मोमेंट थी, मेरे लिए बहुत बहुत खूबसूरत मोमेंट थी। और जब से ही पाकिस्तानी फैंस के दिल में जो है ना नीरज चोपड़ा की रिस्पेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गई, मतलब इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में जितना रिस्पेक्ट और जितना प्यार नीरज चोपड़ा को मिलता है किसी को नहीं मिलता। क्या नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत जाएगा, जो कि फेवरेट है, लग भी रहा है? क्या पीटर जिसको कहते हैं वो सिल्वर जीत जाएगा? क्या अर्शद नदीम ब्रॉन्ज जीत पाएगा? हम तो ख्वाब लेके बैठे हुए कि हम गोल्ड मेडल जीतेंगे, हम इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतेंगे। हम तो इस ख्वाब के साथ आए हुए हैं कि हमने गोल्ड जीतना है, हमने किसी तरीके से जीतना है। लेकिन मसला ये कि गोल्ड जीतने के लिए जो सामने सबसे बड़ी दीवार है वो है नीरज चोपड़ा। भारत के अभी तक 3 मेडल हो चुके हैं और 1 मेडल रेसलिंग में पक्का हो चुका है। विनेश फोगाट ने जो सिल्वर मेडल उनका पक्का हो गया और वो गोल्ड के लिए खेलेंगी। और नीरज चोपड़ा का भी 1 मेडल पक्का मान लेना चाहिए। तो भारत के 5 मेडल हो चुके हैं लगभग। तो भारत को पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है तो भारत को 7 से ज़्यादा लेने पड़ेंगे, लेकिन ये उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है। लेकिन भारत के अभी कुछ और प्लेयर्स हैं जो अभी खेलेंगे, उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है। भारत की हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में हार गई, वो भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी। तो भारत के 3 ब्रॉन्ज मेडल तो हो चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि भारत और नीरज चोपड़ा भारत को गोल्ड मेडल जिताते हैं या नहीं जिताते, और विनेश फोगाट भी भारत को गोल्ड मेडल जिताती हैं या नहीं जिताती हैं। पिछले ओलंपिक में भी भारत को सिर्फ 1 ही गोल्ड मेडल मिला था और वो भी नीरज चोपड़ा ने जिता के दिया था। तो इस बार भी नीरज चोपड़ा और विनेश फोगाट 2 गोल्ड मेडल भारत के लिए हो सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।